हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का एक टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने ले रही हूँ। प्रोएक्टिव बने, मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स हैपन। और दूसरा है डिसीजन बनाना सीखें। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ पर्सन इन हिज लाइफ टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय what he got but by what he becomes, a go giver or a go getter। यानी आप प्रोएक्टिव बनिए और इम्पॉसिबल चीज़ों को होने दीजिए। लाइफ में जीने के लिए हमें, यदि हमारी लाइफ हैप्पी और फुलफिलिंग हम जीना चाहते हैं, तो हमें जब भी टाइम मिले हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करके हमको गिल्ट और रिग्रेट की फीलिंग से आज़ादी मिलेगी, हम अच्छा फील करेंगे। रिस्पॉन्ड करना सीखना है, रिएक्ट करना नहीं, और प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं। इसको राइटर इस तरह से समझाते हैं जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है और वो आपसे पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि इस दवाई से रिएक्शन हो गया है, तो वो उस दवाई को तुरंत बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्डिंग वेल, तो वो दवाई को कंटिन्यू करता है। बीइंग प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव दोनों पॉजिटिव हैं। एक आदमी अच्छा तब बनता है जब वो एक्चुअल में अच्छा होता है, नहीं करता है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ इल हेल्थ डज नॉट मीन गुड हेल्थ। सिमिलरली एब्सेंस ऑफ फॉल्ट्स डज नॉट मेक अ पर्सन गुड। एक पर्सन एक्चुअल में अच्छा बनता है जब वो एक्चुअल में अच्छा करता है। दिस इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। अचीवर्स आर गो गेटर्स, दे मेक थिंग्स हैपन। दूसरा है, हमें डिसीजंस बनाने आने चाहिए। हम अपनी लाइफ के सीईओ हैं। टेक डिसीजंस, बी फिटिंग योर पोजीशन। यदि हम टाइमली डिसीजंस लेंगे और टाइमली एक्शन लेंगे तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। कब हमको कोई काम करना है, कब उसको रोकना है, दोनों चीज़ों के लिए करेज चाहिए। ये जानना ज़रूरी है, इसी को विजडम कहते हैं। इसके लिए राइटर यहाँ पर एक कहानी बताते हैं कि दो फ्रेंड थे, दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। जब वो बड़े हुए, उनमें से एक तो राजा का प्राइम मिनिस्टर बन गया और दूसरा लड़का बोटमैन बना। तो जो बोटमैन था उसको बहुत जेलसी होती थी अपने उस प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड से कि वो दोनों सेम स्कूल में पढ़े हैं, तो फिर भी उसके पास वो नहीं है जो उसके फ्रेंड के पास है, तो वो जेलस फील करता था। एक दिन राजा जंगल में गया, उसको नदी पार करनी थी, तो उसने अपने जो बोटमैन वाला लड़का रखा हुआ था उसको साथ लिया। रात को जब वो सो रहा था तो राजा को अचानक एक आवाज आई। उसने कुछ किसी को रोते हुए सुना। राजा टेंट से बाहर निकला, उसने देखा कि बोटमैन आग में हाथ सेक रहा है। राजा ने जाकर कहा कि देखो वहां कौन है, कोई रो रहा है, बिल्ली की आवाज आ रही है रोने की। तो राजा ने उससे जागने के लिए बोला। अब वो जो बोटमैन था उसको ये बोला कि देख के आओ कौन सी कैट है वहां पे। तो बोटमैन जाता है, वो देख के आता है, राजा को आके बता देता है कि कोई कैट है जो रो रही है। राजा ने क्वेश्चन किया कि ये देख के आओ वो डोमेस्टिक कैट है या वाइल्ड कैट है। तो वो फिर से जाता है, देख के आता है कि डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है। अब राजा उससे कहता है ये देख के आओ वो किस कलर की है।
और क्यों रो रही है। इस तरह से वो बार बार अलग अलग क्वेश्चन उससे बोलता था और वो बोटमैन जाके देख के आता था कि वो क्यों रो रही है, आके बता दिया। फिर उसने कहा उसको देख के आओ, वो कितने उसने बच्चे दिए हैं, उनके बच्चों का कलर क्या है। लेकिन वो सिर्फ उतना ही बताता था जितना राजा उसको बोलता था। और जब वो वापस आता था तो यही बोलता था, जब राजा उससे पूछता था कि वो किस कलर की हैं क्या है, तो वो ये बोल देता था कि मैंने चेक नहीं किया, और फिर वापस जाके उसको देख के आता था। अब राजा ने को पता था कि ये उसके प्राइम मिनिस्टर से जेलस थी। इस पॉइंट पे राजा उससे कहता है कि देखो अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाता हूँ और बोलता हूँ। तो वो राजा प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है कि वहां पर जाकर देखो क्या है। अब प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है और वापस आकर बोलता है वहां पर एक डोमेस्टिक कैट है जो आधी काली है आधी सफेद है, उसने 4 बच्चे दिए हैं, उनके 2 काले बच्चे हैं 2 सफेद बच्चे हैं। वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और माँ के पास भी काफी खाना है। मैंने उसकी जगह को ठीक से कवर कर दिया है सो दैट वो कैट वहां पे कंफर्टेबल रहे, और एक दूसरी साइड से उसको कवर भी कर दिया है ताकि वो यहाँ से जा ना सके। आप जाइए और सो जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। तो राजा कहता है कि देखिए डिफरेंस ये है, तुमने इतने सारे चक्कर लगाकर भी उन प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दिया, और इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी तुमने वो ठीक से नहीं किया काम। सो ये बात डिसाइड करती है कि तुम लाइफ में कहाँ तक पहुंच पाओगे। और उसने अपने सभी ड्यूटीज को ठीक से फुलफिल किया। यहाँ पर राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक पर्सन को सीईओ बनने के लिए चुना गया, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले चेयरमैन ने लंच पे बुलाया। तो जब लंच सर्व हुआ तो सूप सर्व किया गया। उस पर्सन ने बिना सूप को टेस्ट किए ही उसमें नमक ऐड कर लिया। लंच के बाद चेयरमैन ने अपने एचआर के हेड को बुलाकर बोला कि ये पर्सन सही नहीं है सीईओ के लिए। एचआर ने बोला कि इसकी क्वालिफिकेशंस तो सब अच्छी हैं, इंटरव्यू भी अच्छा था। तो चेयरमैन ने बताया कि उसने बिना टेस्ट किए नमक ऐड कर लिया था। ये शो करता है कि ये पर्सन अपने डिसीजंस बिना फैक्ट्स को जांचे ही करता है, राइट इन द फर्स्ट प्लेस। तो यदि इस तरह का आदमी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। तो एचआर ने कहा कि सर ये तो छोटी सी बात है। तो चेयरमैन ने कहा इफ यू थिंक सो कि ये छोटी सी बात है तो तुम्हें भी यहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है, चेयरमैन का ये मैसेज था कि फैक्ट्स को इकट्ठे किए बिना कोई भी डिसीजन लेने से पहले गलत है, और एजम्पशंस मत बनाइए, एज दिस impairs योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं मिलती, इट रिक्वायर्स द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इनडिसीजन इज कॉल्ड मेंटल पैरालिसिस, और ये आता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। सक्सेसफुल लाइफ इज फुल ऑफ डिसीजंस। एक अच्छा वर्कर जरूरी नहीं है कि उसको अच्छे डिसीजन भी बनाने आते हों। एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक फार्मर के पास एक बहुत ही मेहनती लड़का काम करता था उसके पोटैटो फार्म में। पोटैटो फार्म के लड़कों में से उसको एक लड़का चुनना था जो सुपरविजन का काम करे। तो उसने वो काम उस लड़के को दे दिया। अब उसका काम था कि उन पोटैटोज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करे, सबसे अच्छी क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लोअर जो लोवेस्ट क्वालिटी है। उसने सोचा ये लड़का इतना मेहनती है ये कर लेगा।
लेकिन उसने देखा कि वो शाम तक वो लड़का पोटैटो उसके ऊपर बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि कौन से पोटैटो को कौन सी कैटेगरी में रखना है। तो इस तरह से एक चीज होती है कि हार्ड वर्क करना एक बात है और डिसीजन बना पाना वो एक दूसरी एबिलिटी है। क्योंकि वो लड़का डिसीजन बनाने में एबल नहीं था। कभी कभी लोग ओवर कॉशियस होते हैं तो भी वो डिसीजन नहीं ले पाते, रिस्क से डरते रहते हैं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि लाइफ में हर चीज एक रिस्क है। जब हम पैदा हुए तब भी रिस्क था। यदि हम एक्शन नहीं लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं तो भी रिस्क है। सोच कर देखिए ये कितना रिस्की है। शादी करना रिस्की है, बच्चे करना रिस्की है, शादी ना करना भी रिस्की है, बच्चे ना करना भी रिस्की है। सो गुड डिसीजंस आते हैं एक्सपीरियंस से और एक्सपीरियंस आता है बैड डिसीजन से। लाइफ में क्या चीज रिस्की नहीं है। हमको जीना सीखना चाहिए। लिव वाइल वी आर अलाइव। लाइफ की लेंथ मैटर नहीं करती, द क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है। हम किस तरह से जीते हैं वो मैटर करता है। वंस वी मेक अ डिसीजन, नेचर कंस्पायर टू हेल्प us achieve more.